ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं आपके साथ तनीषा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो सीधा हमारे देश के व्यापारियों और अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है। मैं बात कर रही हूं भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापारिक तनातनी की। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जिससे हमारे निर्यात को भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि दिल्ली में हाल ही में हुई बैठक से उम्मीद जगी है और ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के बाद पहली बैठक रही। दरअसल 16 सितंबर साल 2025 को दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता पर करीब 7 घंटे तक चर्चा हुई। ये बैठक अमेरिकी टीम के चीफ नेगोशिएटर ब्रेडन लिंच के नेतृत्व में हुई, जबकि भारत की ओर से स्पेशल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने बातचीत संभाली। ये बैठक भारत अमेरिका संबंधों को पटरी पर लाने की दिशा में बड़ा कदम है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये कोई ऑफिशियल नेगोशिएशन राउंड नहीं था, लेकिन दोनों देशों ने व्यापार संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई। अमेरिकी एम्बेसी ने कहा कि ये बैठक सकारात्मक रही और बायलैटरल ट्रेड पर आगे के कदमों पर चर्चा हुई। भारतीय सरकार की ओर से भी बयान आया कि दोनों देशों के बीच व्यापार की अहमियत को मानते हुए हम जल्द एक फायदेमंद ट्रेड एग्रीमेंट पर पहुंचने के लिए तेजी से काम करेंगे। यानी टैरिफ के बीच भी बातचीत आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर दोनों पक्षों ने इसे पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग बताया। अब बात करते हैं मीटिंग से जुड़े कुछ ट्विस्ट की। हालांकि दिल्ली मीटिंग के ठीक बाद कोई नया ऑफिशियल ट्वीट नहीं आया, लेकिन मीटिंग की पुष्टि में पीएम मोदी ने 10 सितंबर साल 2025 को एक महत्वपूर्ण ट्वीट किया था, जो ट्रेड नेगोशिएशन पर फोकस करता है। ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा कि भारत और अमेरिका करीबी दोस्त हैं और अच्छी साझेदारी रखते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ता भारत अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को खोलेगी। हमारी टीम जल्द से जल्द इन चर्चाओं को पूरा करने पर काम कर रही है। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने का भी इंतजार कर रहा हूं। हम साथ मिलकर दोनों देशों के लोगों के लिए उज्जवल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करेंगे। इस ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप को टैग किया गया था और इसमें एक फोटो भी अटैच की थी, जिसमें पीएम मोदी और ट्रंप थे। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट सोशल पर कहा कि पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं और ट्रेड बायर्स पर नेगोशिएशन जारी है। पीएम मोदी का ये ट्वीट मीटिंग से पहले का माहौल सेट करने वाला था, जो एक अच्छा संकेत है। हालांकि पीएम और व्हाइट हाउस से मीटिंग पर कोई स्पेसिफिक ट्वीट नहीं मिला, लेकिन ये पोस्ट बीटीए और टैरिफ विवाद को हाईलाइट करते हैं। अगर इस बैठक के मुख्य मुद्दों की बात करें तो सबसे पहला था टैरिफ कम करने पर फोकस। जहां अमेरिका ने रूस तेल खरीद पर दबाव डाला, तो वहीं भारत ने आर्थिक हितों का हवाला देते हुए अपनी बात रखी। दूसरी चर्चा कृषि और डेयरी पर रही। अमेरिका अपने जीएम प्रोडक्ट्स के लिए भारतीय मार्केट में एक्सेस मांग रहा था, लेकिन भारत के किसानों की रक्षा पर जोर दिया गया। तीसरी चर्चा रही बीटीए के पहले फेज पर। देखिए, बीटीए को नवंबर साल 2025 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है, जिसमें टेक्सटाइल, फार्मा जैसे सेक्टर शामिल होंगे। लेकिन एक बात का खास ध्यान रहे कि कोई फॉर्मल नेगोशिएशन राउंड नहीं था, बल्कि रोड मैप बनाने वाली मीटिंग थी, जहां सिर्फ चर्चा हुई है। अब बात करते हैं बैकग्राउंड पर। यह विवाद अचानक नहीं हुआ है। मार्च साल 2025 में भारत और अमेरिका ने एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी बीटीए की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि बीटीए यानी कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट दो देशों के बीच व्यापार बढ़ाने का करार होता है। इसमें टैरिफ कम होते हैं, नियम आसान होते हैं, यदि दो देश बेहद आसानी से एक दूसरे के साथ व्यापार कर पाते हैं। वापस आते हैं मुद्दे पर। भारत और अमेरिका का प्लान था कि बीटीए का पहला फेज अक्टूबर-नवंबर तक पूरा हो जाएगा, लेकिन जुलाई-अगस्त में सब उलट-पुलट हो गया। सबसे पहले 7 अगस्त साल 2025 को अमेरिका ने भारत पर 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया। फिर 27 अगस्त को रूस से तेल खरीदने के बहाने एक और 25% टैरिफ जोड़ दिया गया।
कुल मिलाकर भारत पर 50% टैरिफ अमेरिका ने लगाया। अमेरिका का कहना था रूस से तेल खरीदारी उनके हितों के खिलाफ है, खासकर यूक्रेन युद्ध के बीच। इससे बातचीत रुक गई और वर्चुअल मीटिंग भी ठप हो गई। लेकिन भारत ने साफ कहा था कि रूस से तेल खरीदना हमारे आर्थिक फैसला है। हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रूड ऑयल कंज्यूमर हैं और 88% हमारी जरूरत इंपोर्ट से पूरी होती है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी कहा था कि तेल खरीदारी सिर्फ और सिर्फ आर्थिक और व्यवसायिक कारणों से हो रही है, इसमें कोई भी अपना पर्सनल रिलेशनशिप का कोई भी लेन देन नहीं है। इसके अलावा अमेरिका कृषि और डेयरी मार्केट खोलने की मांग कर रहा था, लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्र दिवस स्पीच में कहा था कि भारतीय किसानों, मछुआरों और पशुपालकों की भलाई सबसे ऊपर रखता है। मैं किसी भी ऐसी नीति के खिलाफ रहूंगा और दीवार की तरह सामने खड़ा रहूंगा जो उन्हें नुकसान पहुंचाएगी। अमेरिका के जीएम प्रोडक्ट्स में किसान को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और डब्ल्यूटीओ की कृषि को बाहर रखने की मांग रखी गई है। अब बात करते हैं सबसे दर्दनाक हिस्से की, जो है भारतीय नीतियों पर टैरिफ का असर। ये टैरिफ सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जेब पर चोट कर रहा है। अमेरिकी आयातक ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि भारत के सामान पर 50% टैरिफ हो गया है, जबकि दूसरे देशों पर कम टैरिफ है। पहले बात करते हैं एयर कार्गो की। तो टैरिफ लगने के बाद 1 से 7 सितंबर के हफ्ते में भारत से अमेरिका जाने वाले एयर कार्गो में 14% की गिरावट आई। पहले तो सालाना ग्रोथ थी, लेकिन अब रिजर्व गियर लग गया है। अब आते हैं झींगा निर्यात के मामले पर। सबसे ज्यादा प्रभावित यही सेक्टर हुआ है। आंध्र प्रदेश, जो झींगा का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, उसका 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। 50% ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं। आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, इन दोनों को लेटर लिखा है और मदद की मांग की है। एक्सपोर्टर्स ने 11 सितंबर को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा से मुलाकात की। उन्होंने कमजोर रुपया, आसान लोन रिपेमेंट और दूसरे बाजारों में डाइवर्सिफाई करने के लिए क्रेडिट सपोर्ट मांगा। सरकार राहत पैकेज पर काम कर रही है, लेकिन नुकसान का सटीक अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब मिश्रित संकेतों की बात करते हैं। जो एक तरफा अमेरिका ने G7 देशों से कहा कि रूस के तेल खरीदने वालों पर प्रेशर बढ़ाया जाए, वहां भारत और चीन के भी तेल के टॉप बायर्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं और ट्रेड बायर्स पर नेगोशिएशन जारी है। मुझे यकीन है कि बातचीत सफल होगी। इसके कुछ घंटों बाद पीएम मोदी ने जवाब दिया कि भारत और अमेरिका अच्छे पार्टनर्स हैं।